तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि तीन लड़के जिनका नाम होता है पैक्सटन, जॉश एंड ओली, ये तीनों अमेरिका से यूरोप आए होते हैं घूमने के लिए और अय्याशी करने के लिए। लेकिन इनको यहाँ पर कोई भी लड़की उनके मुताबिक नहीं मिलती। इसलिए जब वह रात में अपने हॉस्टल पहुँचते हैं तो हॉस्टल का गेट लगा हुआ होता है और गार्ड भी गेट खोलने से मना कर देता है। इसलिए पास के मौजूद एक कमरे से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, वह उनको अपने कमरे में रुकने के लिए बुला लेता है। और जब एलेक्स को पता चलता है कि उन लोगों को यहाँ की लड़कियों से संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वह उनको स्लोवाकिया जाने के लिए बोलता है और वह उनको बताता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट गर्ल्स हैं। और बिना देरी करे वह तीनों लड़के अगले दिन स्लोवाकिया के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। और ट्रेन में तभी वहाँ पर एक आदमी जो कि बिजनेसमैन होता है वह वहाँ पर आ जाता है। वह उन तीनों से बातें करता है और जब वह अपना लंच निकालता है तो वह तीनों देख कर के काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहे होते हैं और उन तीनों को यह देख कर के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और इसके बाद वह आदमी जॉश के थाइस पर अपना हाथ रख देता है, जिसके कारण जॉश काफ़ी भड़क जाता है और वह उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जब वह लोग स्लोवाकिया के स्टेशन पे पहुँचते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं होता। इसके बाद वह जब टैक्सी से जा रहे होते हैं तो वह वहाँ पर एक फैक्ट्री देखते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि स्लोवाकिया के लिए प्लास्टिक यहीं से बनती है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वह तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं जहां पे काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं और वह यह देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद जब वह अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियाँ जिनका नाम नतालिया और स्वेतलाना होती हैं, वह वहाँ पर मौजूद होती हैं और वह उन तीनों को स्पा में आने के लिए बुलाती हैं और वह तीनों अगले दिन स्पा में जाते हैं। और रात में जब वह डिस्को में डांस कर रहे होते हैं तो इसके बाद जॉश को काफ़ी सर दर्द होता है, इसलिए वह ताज़ी हवा के लिए बार से बाहर आ जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। वह काफ़ी अलग व्यवहार कर रहे होते हैं। वह उसको बोलते हैं कि डॉलर, वह उससे रुपए मांगते हैं। क्योंकि उसके पास रुपए उस वक्त नहीं होते तो वह उसको मारने ही वाले ही होते हैं कि वहाँ पर वही बिजनेसमैन जो कि ट्रेन में मिला था वह वहाँ पर आ जाता है और उनको रुपए दे देता है। इसके बाद वह जॉश को बताता है कि यहाँ पे मोस्टली क्राइम बच्चे ही करते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना। और जॉश उससे माफ़ी मांगता है जो उसने ट्रेन में उसके साथ किया था। और फिर रात में हम देखते हैं कि ओली एक एशियन लड़की के साथ कहीं बाहर जा रहा होता है। और इसके बाद जब वह सुबह होती है तो जॉश एंड पैक्सटन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जितनी अय्याशी सोची होती उससे ज़्यादा अय्याशी कर चुके होते हैं। और इसके बाद वह ओली को ढूंढते हैं क्योंकि ओली वहाँ पे मौजूद नहीं होता। वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ओली को देखा है क्या, तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वह तो वापस घर चले गए हैं। और इसके बाद वह एशियन गर्ल जिसके साथ ओली रात में गया था उसकी दोस्त काना वहाँ पे आती है और वह पैक्सटन और जॉश को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वह बताती है कि यह फ़ोटो मुझे आज सुबह ही मिला है। और तभी वह दोनों शहर पे निकल जाते हैं ओली को ढूंढने के लिए। तभी उनको एक मैसेज आता है ओली का जिसमें वह बताता है कि वह घर गया है, लेकिन असल में ओली के मैसेज में जो उसका सिर दिखाया गया था वह असल में कटा हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ जो एशियन लड़की गई होती है उसको भी कोई मारने वाला होता है। तो इस तरीके से ओली रात तक नहीं मिलता, जिसके कारण पैक्सटन और जॉश काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। तभी वहाँ पे नतालिया और स्वेतलाना उन दोनों को अपने साथ डिस्को आने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉश काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वह मना कर देता है। लेकिन पैक्सटन कैसे भी करके जॉश को मना करके अपने साथ डिस्को ले जाता है जहाँ पर नतालिया और स्वेतलाना उन दोनों की शराब में कुछ चीज़ें डाल देती हैं, जिसके कारण उन दोनों की तबीयत ख़राब होने लगती है। और फिर पैक्सटन एक रेस्ट रूम में जाता है जहाँ पे कोई उसको लॉक कर देता है और वहीं जॉश अपने रूम में जाता है जहाँ पे वह जा कर के बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि कोई उसको उठा करके वहाँ से ले जा रहा है। और फिर जब जॉश की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके सामने कई सारे औजार पड़े हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह जब अपना मास्क उतारता है तो जॉश को पता चलता है कि वह आदमी और कोई नहीं वही बिजनेसमैन था जो कि उसको ट्रेन में मिला था। और वहाँ पे जॉश बंधा हुआ होता है कुर्सी से। तभी जॉश बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वही आदमी बोलता है कि वह बचपन से ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन कभी भी उसको यह मौका नहीं मिला। सभी ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि उसके हाथ कांपते थे, लेकिन आज वह सर्जरी करेगा।
और वह इस तरीके से उसके पैर में छेद कर देता है, उसके पैरों को पीछे से काट देता है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और लास्ट में उसके सिर को भी काट देता है। तभी फिर हम देखते हैं कि पैक्सटन को होश आ चुका होता है। वह उस रेस्ट रूम से बाहर निकलता है और सीधे हॉस्टल में जाता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि जॉश कहाँ है। तभी वह रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि जॉश तो कब से चेकआउट करके बाहर चला गया है। और तभी वह काना के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि काना भी सुबह ही अपने घर के लिए निकल गई है। इसीलिए पैक्सटन को कुछ शक होता है और वह एक और रूम रेंट पे ले लेता है। तभी जब वह अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे अगेन 2 लड़कियाँ उसको स्पा के लिए इनवाइट कर रही होती हैं। उसको यह देख करके काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और इसके बाद वह फिर पुलिस स्टेशन में जा कर के अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट कर देता है और पुलिस भी बोलती है कि वह ज़रूर उसके दोस्त को ढूंढेगी। इसके बाद जब वह घूम ही रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पे नतालिया कहीं जा रही होती है और वह उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वह एक बार में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वह उनसे गुस्से में पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है। लेकिन पहले तो वह दोनों उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा घुमाती हैं, लेकिन बाद में जब पैक्सटन उनके ऊपर चिल्लाता है तो नतालिया बोलती है कि जॉश को मैंने लास्ट बार एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और मैं तुम्हें भी वहाँ पे ले जा सकती हूँ। और पैक्सटन इस बात के लिए मान जाता है और इसके बाद नतालिया उसको एक फैक्ट्री में ले आती है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसको वह टैक्सी ड्राइवर प्लास्टिक फैक्ट्री बोल रहा था। और जब पैक्सटन उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे कुछ अमीर लोग और उनके गार्ड अपनी गाड़ियों के साथ हैं। और जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वही बिजनेसमैन उसके दोस्त जोश के ऊपर कुछ सर्जरी या उसके ऊपर स्टिचेस कर रहा है और यह देख कर के बिल्कुल घबरा जाता है और तुरंत वहाँ पर आकर के गार्ड फिर उस पैक्सटन को भी पकड़ लेते हैं और उसको एक रूम में ला करके एक चेयर से बांध देते हैं, जहाँ पर एक आदमी फिर से एक ड्रेस में आता है और उसके ऊपर मास्क भी लगा होता है और वह जैसे ही आरे को ऑन करता है और उसकी तरफ बढ़ता है तो तुरंत उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण उस आदमी का पैर ही कट जाता है और साथ में पैक्सटन की 2 उंगलियां भी कट जाती हैं, जिसके कारण उसकी वहाँ पर हथकड़ी खुल जाती है और पास में मौजूद पड़ी एक गन से वह उस आदमी को शूट कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे गार्ड आते हैं और वह देखते हैं कि पैक्सटन वैसे की तरह ही बंधा हुआ है, लेकिन वह सब नाटक कर रहा होता है और जैसे ही गार्ड अंदर घुसते हैं तो पैक्सटन उनको भी शूट कर देता है और तभी वहाँ पर वह एक ट्रॉली में अपने आप को रख लेता है। और फिर वहाँ का उस फैक्ट्री का एक आदमी उसको एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वह देखता है उसका दोस्त जॉश भी पड़ा होता है, जिसको वह देख करके बहुत घबरा जाता है, लेकिन अपने आप को कैसे करके संभालता है और उस आदमी को वहाँ पे मार देता है। और इसके बाद वह एक रूम में पहुँचता है जो कि थोड़ा क्लीन होता है और वहाँ पर वह जाकर के कोट पैंट पहनता है और इतने में देखते हैं कि पीछे से एक और बिजनेसमैन आ जाता है, लेकिन वह पैक्सटन को समझता है कि वह भी एक क्लाइंट है, इसलिए वह उसको कुछ नहीं कहता। तभी पैक्सटन को वहाँ पे कार्ड मिलता है जिसमें उस जगह के बारे में यानी एलाइट हंटिंग लिखा होता है और उसके पीछे जब देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे देशों के लोगों के प्राइस लिखे होते हैं और जिसमें अमेरिकन लोगों के सबसे ज़्यादा प्राइस होते हैं। इसके बाद बच बचाते हुए पैक्सटन उस फैक्ट्री के बाहर आ जाता है, एक कार में बैठने वाला होता है कि उसको वहाँ पर उस एशियन गर्ल जिसका नाम काना होता है उसकी आवाज़ आती है, जिसको अभी मिले बिजनेसमैन के द्वारा उसको मारा जाएगा। तभी वह डिसाइड करता है कि वह उस लड़की को बचाएगा और वह दोबारा फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और उस रूम में पहुँचता है जहाँ पर काना होती है। वहाँ पर वह उस बिजनेसमैन को मार देता है और काना को लेकर के गाड़ी में आ जाता है। और जब वह जा ही रहा होता है स्टेशन की तरफ तो देखता है कि वहाँ पर नतालिया, स्वेतलाना और एलेक्स होता है और जिसको देख करके वह समझ जाता है कि इन तीनों की चाल ही थी हम लोगों को फंसाने में, इसलिए वह उनको कार से उड़ा देता है और वह तीनों मर जाते हैं। और जब वह आगे बढ़ रहा होता है तो आगे साइड हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस हर किसी की कार चेकिंग कर रही है। इससे हमें चल जाता है पता कि पुलिस भी उन सभी लोगों के साथ मिली हुई है। इसके बाद पुलिस जब पैक्सटन को देखता है तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में पैक्सटन उस कार से निकल जाता है और चलते चलते वह स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर देखता है कि वहां पे उस फैक्ट्री के काफ़ी सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं और वह पैक्सटन को ढूंढ रहे हैं। इतने में ही काना अपना चेहरा उस शीशे में देख लेती है, जिसके कारण उसको अपने से बहुत ज़्यादा हेट होने लगती है और वह एक ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर लेती है। तो इतने में ही जब सब उसको देखने आए होते हैं काना को, तो इतने में ही पैक्सटन एक ट्रेन में चढ़ जाता है। जब वह ट्रेन एक स्टेशन में पहुंचती है तो यहाँ पर उसको उस बिजनेसमैन का ही आवाज़ आती है जिसने जॉश को मारा होता है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है और वह एक वॉशरूम जाती है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि
उस बिजनेसमैन उस फीमेल टॉयलेट के आगे, वॉशरूम के आगे वेट करता है, लेकिन उसकी बेटी नहीं आती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को लेकर के उसको किडनैप करके चला जाता है और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। तो इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे कई सारे अमीर लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए कई लोगों को मारते हैं, और ये सारा मारने का काम बिजनेस एक कंपनी जिसका नाम एलाइट हंटिंग होती है वो करती है, जिसमें कई सारे लोग दूसरे लोगों को फंसा करके वहाँ पे लाते हैं, जैसे नतालिया, स्वेतलाना, एलेक्स ने करा था। और जिसमें अमेरिकन का प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, और यह इसलिए भी क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग अमेरिकन से काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे।